जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता आज करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर होगी चर्चा। सत शर्मा और अशोक कौल हैं दिल्ली के दौरे पर। बीजेपी जल्द करेगी उम्मीदवारों के नाम घोषित। सत शर्मा के साथ सुनील शेट्टी का नाम रेस में। बड़गांव सीट से जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी अपनी पार्टी। 1-2 दिन में पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लगेगी नाम पर मुहर। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने बैठक की। लेह में मौजूदा हालातों को लेकर बैठक की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान। बीजेपी चारों राज्यसभा सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। उपचुनाव में भी नगरोटा और बड़गांव की सीट पर उम्मीदवार। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। नगरोटा बीजेपी की पारंपरिक सीट। जम्मू में पहले से अच्छी परफॉर्मेंस। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने उपचुनाव में हुई देरी पर प्रतिक्रिया जाहिर की। कहा देर आए दुरुस्त आए, जल्द ही उम्मीदवारों की होगी घोषणा। जेडीयू प्रवक्ता जीएम शाहीन का बयान। कहा नुमाइंदगी के बगैर किसी सीट को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बड़गाम और नगरोटा उपचुनावों की देरी पर पीडीपी ने सवाल उठाए। कहा जनता 10 महीने से बिना नुमाइंदगी के पीडीपी तैयार। बड़गाम सीट पर जीत का जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का बयान। कहा कांग्रेस एनसी नेतृत्व जल्द तय करेगा सीट बंटवारा। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हो। पीडीपी प्रमुख महबूब ने सीजीआई बीआर गवई की घटना पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा घटना बीजेपी के विकसित भारत की भयावह तस्वीर पेश करता है। उधमपुर में यात्रियों से भरी बस नाले में फिसल कर गिरी। बड़ा हादसा टला। 2 से 3 यात्री घायल हुए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश। दोपहर बाद हो सकता है मौसम में सुधार। गुलमर्ग की पहाड़ियों पर जोरदार बर्फबारी। बर्फबारी से घाटी में ठंड बढ़ी। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। करना कुपवाड़ा मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। सोनमर्ग में पहली बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। जसदान टॉप पर 4 इंच बर्फबारी दर्ज। गुरेज में ताजा बर्फबारी के मनमोहक दृश्य। अनंतनाग में बर्फबारी। गडोले चंदनवारी और अरू घाटी में बर्फबारी हुई। गांधरबल के बालटाल में बरारी बाग पर बर्फबारी के नजारे। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी। पहलगाम मौसम की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम बर्फ की चादर में लिपटे। ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते पुंछ के ऐतिहासिक मुगल रोड को अस्थायी रूप से किया गया बंद। किसी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं। बर्फबारी से बंद मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान शुरू। यातायात अस्थायी रूप से बंद किया गया। रामबन के सरगाली में सीजन की पहली बर्फबारी। पोगल परिस्तान में बर्फबारी से मौसम ठंडा हुआ। बनिहाल के ऊपरी क्षेत्रों में पहली बर्फबारी। माहू और मांगित की पहाड़ियां बर्फ से ढकी। मौसम ने बदली करवट। ठंड ने दी दस्तक। डोडा किश्तवाड़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट दर्ज। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं सुरक्षा बल। पुलवामा के मित्री गांव में तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो पुलवामा में सर्च अभियान में हमारे सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। मित्री गांव इलाका है जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। तलाश जारी है। बड़े स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। हर वाहन को देखकर ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये मित्री गांव इलाका है जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं पुलवामा में। और बड़े स्तर पर हमारे सुरक्षा बल वाहनों को चेक करते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत सी अप्रिय घटनाएं लगातार देखी जाती है। घुसपैठ की कोशिश की जाती है। उसके बाद इस तरह की घटना को विराम लग सके और नो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए हमारी केंद्र सरकार ने भी इन्हें निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कोई भी ऐसी आपको गतिविधि दिखती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। मौजूद है जिला पुलवामा के मित्री गांव इलाके में। ये इलाका जो है इस वक्त पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने
चाहे फौज हो, पुलिस हो या फिर सीआरपी की जानिब से जो मुश्तरका इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, खासकर जो मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बिना पर यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के सिलसिले में इस वक्त यहाँ पर जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बिना पर यहाँ पर पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पर जो तलाशी कार्रवाई है, खासकर जो इस वक्त इससे गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं इनकी भी तलाशी ली जा रही है। साथ साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त इस इलाके में चल रहा है। ताहम अभी तक कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान, लेकिन जो तलाशी जो कार्रवाइयां हैं वो इस वक्त इस इलाके में बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, मित्री गांव, पुलवामा। वही राज्यसभा और उपचुनाव को लेकर एनसी का बड़ा आरोप सामने आया। पूर्व मंत्री अजय सधोत्रा का बीजेपी पर यह बड़ा आरोप है। बीजेपी चुनाव में धांधली कर सकती है, ये बहुत बड़ा आरोप। अजय सधोत्रा का बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है चुनावों में धांधली करने का। इतनी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। निष्पक्ष तरीके से चुनाव के इंतजाम किए जाने चाहिए, उनकी मांग है। राज्यसभा और उपचुनाव में एनसी की जीत होगी, ये बड़ा दावा करते हुए सधोत्रा नजर आ रहे हैं। और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये धांधली का इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और अब जो चुनाव होने हैं, भले ही वो उपचुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो, बड़गांव नगरोटा के चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि बड़गाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, रिगिंग का आप फेयर कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है रिगिंग? डर नहीं लग रहा है, मगर बीजेपी की कोशिश रहेगी। ये डर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश रहेगी। हमारे वर्कर उसका मुकाबला करेंगे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि एलजी साहब कहेंगे पुलिस तो मेरे पास है। जी, बहुत बड़ा बात आप कर रहे हैं। आपको आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी का हो सकता है, रिगिंग हो सकती है, आप उसकी तरफ इशारा करें? मैंने आपको यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सिक्का जमाना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके। और यहाँ कोई अगर ऐसी बात होगी तो इलेक्शन कमीशन पर दबा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की, उस पर दबा लगे, हम नहीं चाहते। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सब बातों को सोचेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। वहीं